हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माउंटेन पासिस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर एचपीएस, एचपी नायब तहसीलदार हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है, जेओए, टेट, सब इंस्पेक्टर जो हिमाचल का, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, चाहे आपके पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर का, व्हाट्सएवर जो भी एग्ज़ाम्स है हिमाचल के, उसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक रिमाइंड देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ HSP 999 में, जिसमें पूरा हिमाचल जीके जो है कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आपको अराउंड 30 टेस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। और हर एक टेस्ट में अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे। तो अराउंड अगर मैं बात करूं तो आपको 1500 क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। अब ये जो कोर्स है जो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, और प्लीज रिमाइंड कि ये जो है सिर्फ ऑनलाइन बैच है। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट अवेलेबल होंगे, जो भी आपको सुटेबल होगा आप उसके लिए, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, फर्दर क्वेरी के लिए आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। मैं आपको जैसे भी सुटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर, राइट। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो माउंटेन पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास 12 लच्चा ला पास, जिस पास को पास विद क्रॉस रोड्स ऑन सबमिट के नाम से भी जाना जाता है। पास विद क्रॉस रोड्स ऑन सबमिट, ठीक है। अब ये जो रोड है यहाँ पे, ये रोड जो है फ्रॉम झांसकर आगे आपके पास लद्दाख आ गया, लाहौल, स्पीति से आके जो है यहाँ पे ये जो है मीट करते हैं एट द टॉप ऑफ दिस पास, ठीक है। तो इसको जो है पास विद क्रॉस रोड ऑन सबमिट भी बोला जाता है। अब यहाँ से देखो, ये तो ये पूछा जाएगा कि इसको किस पास को जो है पास ऑन विद द क्रॉस रोड ऑन सबमिट बोला जाता है। सेकंड, यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है, कौन सी रेंज में लाई करता है। तो ये जो पास है आपको झांसकर रेंज में मिलेगा। अब झांसकर रेंज जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, राइट। अब इसकी लेंथ की बात करूं तो ये पास जो है 8 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। जो क्या करता है, कनेक्ट करता है लाहौल को लेह के साथ, ठीक है। लाहौल को लेह के साथ भी ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे बात करूं तो यही 12 लच्चला पास जो है दिस इज आल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि इसको क्रॉस रोड सबमिट भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आके मतलब ये रोड जो है यहाँ से आके मिलते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं बात करूं तो ये ही 12 लच्चला पास जो है दिस इज द मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट है किसका, रेंजेस का, जिसमें कौन कौन सी रेंज, पीर पंजाल और पांगी रेंज जिसको बोला जाता है, प्लस झांसकर रेंज यहाँ पे आके मिलेगी, प्लस ग्रेट हिमालयन रेंज भी यहाँ पे आके मिलती है। तो यहाँ से जो है ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप एक और चीज देखना वर्ल्ड मैप पे जाके कि पामीर नॉट क्या है, राइट। वहां पे कौन कौन सी रेंजेस आके मिलती है, राइट। तो ये आप चेक करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा भाभा पास, भाभा पास, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं भाभा पास की। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या करेगा, भाभा पास इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो भाभा वैली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, उसको ये कनेक्ट करता है विद द पिन वैली। जो पिन वैली है किसकी, स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, मतलब लाहौल स्पीति का जो स्पीति रीजन है उसके साथ जो है ये क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है, राइट। तो ये याद रखना, भाभा जो है भाभा वैली को पिन वैली जो है स्पीति रीजन में उसके साथ कनेक्ट करता है। और इसको एक और नाम से बोला जाता है थप्त खांगो, ठीक है। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पास अब हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास रहेगा चीनी पास,
जो हमारे पास क्या करेगा, जो चुरा एरिया है चंबा का, चुरा एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, वो किसको कनेक्ट करेगा, मिंदल विलेज है इन पांगी वैली और पांगी रीजन में, राइट। तो उससे कनेक्ट करते हैं। अब आप मेरे को एक बात ये भी बताओगे कि जो पासिस जो हैं उसको हिमाचल में या लोकल लैंग्वेज में क्या नाम से बोला जाता है, वो आप मेरे को मैसेज मतलब कमेंट में बताओगे, राइट। तो यहाँ पे याद रखना, चीनी पास जो चुरा एरिया जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, उसको मिंदल विलेज जो है इन पांगी रीजन में उसके साथ कनेक्ट करता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सच पास, सच पास। अब ये जो सच पास है ये आपके पास कनेक्ट करेगा किस रीजन को, ये आपके पास कनेक्ट करता है चंबा को विद पांगी वैली के साथ, चंबा को पांगी वैली के साथ कनेक्ट करेगा। और यहीं से जो है ये सच पास जो है यहीं से आपके पास चंबा किल्लर हाईवे जो है वो क्रॉस करता है, चंबा किल्लर हाईवे यहीं से क्रॉस करेगा, राइट। तो ये बात भी बोली जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा धरती पास और धराती पास जिसको बोलते हैं, धराती पास जो लाई करता है आपके पास पीर पंजाल रेंज में, ये एग्जिस्ट करता है, इज इन पीर पंजाल रेंज। अब ये धराती पास जो है ये क्या करेगा, चुरा एरिया, हमने पीछे भी बात करी कि जो आपके पास है वो चुरा एरिया को चंबा डिस्ट्रिक्ट के कनेक्ट करता है मिंदल विलेज ऑफ पांगी चीनी पास। अब यहाँ पे आता है धराती पास जो क्या करेगा, चुरा एरिया जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का उसको कनेक्ट करेगा विद द टांडी वैली, विद द टांडी वैली ऑफ स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है, स्पीति रीजन में ये पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास धराती पास है एंड जो आपके पास सच पास है, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म द गेटवे, किसके लिए, टू द पांगी वैली, गेटवे टू पांगी वैली ऑफ एचपी के लिए जो है गेटवे फॉर्म करता है, कौन सा, धराती और सच पासिस, राइट। तो ये बात याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहेगा, वो कौन सा पास रहेगा, वो आपके पास रहेगा कुंजम पास, कुंजम पास। इसको गॉडेस कुंजुम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको जो है गॉडेस कुंजुम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलेगा इस पास के जो है आपको माता दुर्गा और जिनको पार्वती का जो है टेम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा इस पास के टॉप पे, राइट। और ये जो है सर्व करता है एज अ गेटवे टू लाहौल एंड स्पीति, तो जनरली ये कनेक्ट करता है लाहौल वैली को स्पीति वैली के साथ, लाहौल रीजन को स्पीति के साथ कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है, वो आपके पास करता है कुंजुम पैसी, कुंजुम पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा मनीरांग पास, मनीरंग पास जो कनेक्ट करता है आपके पास स्पीति वैली को, स्पीति वैली को कनेक्ट करेगा किसके साथ, विद दी रोपा वैली। अब ये रोपा वैली कौन से रीजन में पड़ती है, रोपा वैली इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ जो है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, कौन सा पास करता है, मनीरंग पास स्पीति वैली को रोपा वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी पास के थ्रू जो है दैट मीन्स जो मोन विलेज है किन्नौर रीजन में, उसको हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स कि स्पीति रीजन में जो आपके पास मोन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सॉरी मोन विलेज जो पड़ता है, वहां पे हम अप्रोच कर सकते हैं, मतलब रीच कर सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पिन पार्वती पास।
अब देखो ये पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिन पार्वती पास क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बोलोगे सर आप तो बोलते हो कि हर पास इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों पास इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी जो हमने पास किया ना वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग थे, हिमाचल के जो इंडिजिनियस पीपल थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया है, इसको फाइंड आउट किया है। बट अगर मैं बात करूं, ये ओनली अगर मैं बात करूं, पिन पार्वती पास इज द ओनली मेजर पास है जिसको किसी हिमाचली ने फाइंड आउट नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया कि वहां के जो लोकल थे उन्होंने डिस्कवर नहीं किया। बट इसको जो किसने डिस्कवर किया, लुइस डेन्स ने किया। लुइस डेन थे जिन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था और वी कैन से इसको पास किया था और क्रॉस किया था इन 1897 में। तो याद रखना, ये पिन पार्वती पास को किसने फाइंड आउट करा है, डिस्कवर किया है, लुइस डेन ने इन 1897 में। अब ये क्या करता है, पिन पार्वती, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है कनेक्ट करता है पिन वैली को विद पार्वती वैली ऑफ कुल्लू के साथ। ठीक है, एक मैंने मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने सारी वैलीज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो पिन पार्वती पास जो है वो पिन वैली को पार्वती वैली जो है कुल्लू रीजन में उसके साथ कनेक्ट करती है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा लेप्चा ला पास। इस पास को किस और नाम से भी जाना जाता है, हंगरंग पास। तो ये बात भी याद रखना, आल्सो नोन एज हंगरंग पास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लेप्चा ला पास क्या करता है, ये जो साउथ ईस्टर्न एंड है, साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द स्पीति वैली जो है उसको कनेक्ट करता है विद शेलखर एंड चांगो रीजन जो है, कौन सी वैली का, हंगरंग वैली का। राइट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये लाहौल स्पीति को किसके साथ, स्पीति रीजन को किन्नौर के साथ, क्योंकि हंगरंग जो है किन्नौर रीजन का पार्ट है। राइट, अब ये हंगरंग वैली जो था पहले तिब्बत का पार्ट था, इसको राजा कहरी सिंह को एज ए गिफ्ट में दिया गया था बाय द रूलर ऑफ तिब्बत। राइट, कहरी सिंह को हंगरंग वैली। ठीक है, तो अब हंगरंग वैली में भी बुद्धिज्म प्रेवलेंट है, जो बुद्धिज्म बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ, जो मतलब तिब्बत में जो आपके पास जो है बुद्धिज्म है। अब कौन सा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वहां पे, अगर मैं बात करूं तो वज्रयान प्रेवलेंट है। ठीक है, 3 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है हमारे पास, 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म है, हीनायान, महायान एंड वज्रयान। तो वज्रयान ही हिमाचल में प्रेवलेंट है और तिब्बत में भी सेम प्रेवलेंट है। राइट, तो ये याद रखना, लेप्चा पास जिसको हंगरंग पास भी बोला जाता है, साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ स्पीति वैली है, जो शेलखर और चांगो वैली जो है किन्नौर सॉरी हंगरंग वैली जो है किन्नौर रीजन की उसके साथ कनेक्ट करता है। राइट, तो ये बात याद रखिएगा। अब लास्ट हम चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है रोहतांग पास। जो कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ। अब ये कौन सी रेंज में आपको मिलेगा, पीर पंजाल रेंज में ये एग्जिस्ट करता है और वीकेंड से पांगी रेंज में जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे विलियम मूरक्राफ्ट, ये क्या थे, फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो रीच किए थे रोहतांग पास में। राइट, और फिर विलियम मूरक्राफ्ट ने ही रोहतांग पास को नाम दिया। इन्होंने इसको किस नाम से बोला, इन्होंने इसको बोला रितानका जोत। तो जो मैंने आपको कमेंट में बोलने के लिए बोला था वो यहीं पे आ गया, जोत जो है लोकली बोला जाता है पासिस को। ठीक है, अब यहाँ पे विलियम मूरक्राफ्ट जो थे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिन्होंने टू रीच रोहतांग पास, कौन से ईयर में रीच किया था इन्होंने, 1820 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड एक्सपीडिशन की गई थी, सेकंड एक्सपीडिशन वाज डन बाय जे जी जिराड ने की थी, जिराड एंड लॉर्ड एल्गिन ने की थी। ठीक है, उसके बाद फिर लॉर्ड एल्गिन ने की थी, जो उस टाइम पे क्या थे आपके पास, ये
लॉर्ड एल्गिन जो थे गवर्नर जनरल थे, और वी कैन से वाइस रॉय थे इंडिया के इन 1863 में, राइट। अब जो सर्वे ऑफ इंडिया है, द सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला कि जो आपके पास रोहतांग पास की जो हाइट है वो है 3955 मीटर, और 13050 फीट इसकी हाइट जो है वो डिफाइंड करी गई है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं अटल टनल की। अब अटल टनल जो इनॉग्रेट हुई थी ऑन 3 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। अब ये जो अटल टनल है ये किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति से, मनाली एंड लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है। अगर मैं बात करूं तो दिस वाज द लॉन्गेस्ट, मतलब जब ये इनॉग्रेट हुई तो ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल थी वर्ल्ड में, जो एट अ हाइट अबव 10,000 फीट से अबव है, और इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर लेंथ, और इसकी विड्थ की बात करूं तो 10.5 मीटर जो है अटल टनल की आपके पास विड्थ रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको बिल्ड किसने किया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसको बिल्ड किया था, ठीक है। अब अटल टनल की जो शेप है वो किसकी तरह शेप है? हॉर्स लाइक शू, लाइक अ हॉर्स शू की तरह, हॉर्स के शूज की तरह जो है इसकी शेप है, राइट। अब यहाँ पे अब मैं बात करूं तो अटल टनल का एक और बात यहाँ पे रखना, अटल टनल के दो पोर्टल्स हैं। एक पोर्टल है आपका नॉर्थ पोर्टल और एक पोर्टल है आपका साउथ पोर्टल। जो नॉर्थ पोर्टल जो है ये कहाँ पे है? ये आपके पास है नियर तिलिंग विलेज है इन हिमाचल प्रदेश में, नियर तिलिंग विलेज इन लाहौल स्पीति। अगर मैं बात करूं लाहौल स्पीति में, जो कितने एल्टीट्यूड पे है? 3071 मीटर के एल्टीट्यूड पे है अब मीन सी लेवल। सॉरी, ये नॉर्थ पोर्टल है, राइट, नॉर्थ है नियर तीलिंग में। और साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ जो है वो एल्टीट्यूड 3060 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। जो आपके पास ये साउथ पोर्टल जो है वो 25 किलोमीटर अवे है फ्रॉम मनाली से, ठीक है। तो मतलब जब हम मनाली से एंटर करते हैं तो वो हम साउथ पोर्शन है, साउथ पोर्टल है। अगर मैं बात करूं अटल टनल का, और जो ये अटल टनल जो एंड होती है जाके वो लाहौल स्पीति में होगी नियर तिलिंग विलेज के पास जाके, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस अटल टनल की जो फाउंडेशन कब रखी गई थी, तो इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो सोनिया गांधी ने रखी थी सबसे पहले। सोनिया गांधी ने रखी थी कब? ऑन 28 जून 2010 को, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं तो इसकी फाउंडेशन तो सोनिया गांधी ने रखी, बट इसकी कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया जो था वो किसका था? उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे इन 2000 में, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसका आइडिया दिया था कि ये जो आपके पास टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।